हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे निफ्टी में इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर अगर हम लोग डेली चार्ट में बात करेंगे, ट्रेंड अभी भी निफ्टी का निगेटिव है और निफ्टी में हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। प्रीवियस कैंडल का हाई जो था वो आपको 19,482.75 का था। आज का हाई जो है 19,455 का। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो 19,317 का। और आज के सेशन का लो अगर देखेंगे तो 19,326 का है। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक, हम लोगों को निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है। निफ्टी का ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली अगर बात करेंगे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होता भी है, तो इमीडिएटली निफ्टी के पास एक सपोर्ट जोन है। निफ्टी अभी एक सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और डाउन साइड से अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है। चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं यहाँ पे लेवल्स किस टाइप से हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो निफ्टी में हम लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है, जो निफ्टी ऊपर की साइड से ट्रेंड लाइन से कंटिन्यूअसली रेसिस्टेंस ले रहा है, और नीचे की साइड में निफ्टी जो है वो आपको इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी जो सपोर्ट ले रहा है अभी यहाँ पे रिसेंट टाइम में जो सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट ले रहा है 19,260 से 19,300, इस रेंज में निफ्टी कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे आप दो ही सिनेरियो में ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि फिर वो दोनों ही साइड जो है आपका मोमेंटम करेगा और दोनों ही साइड एसएल आपका जाएगा। निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो आपको अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग, कल जो है इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी है, तो थोड़ा पोजीशन आपको लाइट रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है जो मार्केट क्या करना चाह रहा है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 19,260 से 19,300, इस रेंज में गैप डाउन ओपन होता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक डाउन देता है 19,260 के नीचे, तो फिर आप निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। टू बी प्रिसाइजली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो इनसाइड कैंडल का लो है 258 रुपीज 20 पैसे का, अगर ये लो ब्रेकडाउन हो जाता है कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करें, फिर अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे आप उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं 19,300 के ऊपर एसएल रख के। आप जो है निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं 19,200 19,150 आपका लेवल होना चाहिए। डाउन साइड में आपको इंट्राडे में ही लेवल देखने को भी मिल सकता है। ऊपर की साइड अगर बात करेंगे, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, निफ्टी को अगर अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो फिर निफ्टी को ओपन होना पड़ेगा समवेयर अराउंड 19,450 से 19,490, इस रेंज में अगर निफ्टी ओपन होता है, टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है उसके बाद टाइम स्पेंड नहीं करता है और ऊपर की साइड डायरेक्टली निकल जाता है, तो यहाँ पे हाई चांस रहेगा जो वापस से इन सभी लेवल्स को जैसे हिट करेगा, यहाँ पे सेलर्स जो है वो आपको एक्टिवेट होंगे और यहाँ पे निफ्टी जो है नीचे की साइड आ सकता है। तो गैप अप ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेकआउट हो 11:30 पे, अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन का, तो फिर हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, इस रेंज में फ्लैट खुलता है, तो फिर बेटर होगा आप यहाँ पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड जो है आपका एसएल जाएगा। चलिए सेकेंडरी बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज वापस से हम लोगों को डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूसली 4 वीक से बैंक निफ्टी फॉल भी हो रहा है, तो यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी हो जाता है जो बैंक निफ्टी जो है वो अपना ट्रेंड चेंज भी कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस 4 वीक से यहाँ पे फॉल हो रहा है। ये एक आपको
ब्रॉडर रेंज है जहां पे कि बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के पास एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए? बैंक निफ्टी अगर आपको कल इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, नीचे की साइड में अगर बैंक निफ्टी 43,730 700 इन सभी लेवल्स के नीचे निकलता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कि पहला टारगेट रहेगा आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो, और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 43,300 43,400 ये सभी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की साइड जाना है तो बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होना पड़ेगा, जो कि अभी के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आपको इस रेंज में ओपन हो जाता है 44,000 के आसपास अगर ओपन हो जाता है और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है टाइम स्पेंड करने के बाद, तो फिर वापस से बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। 44,500 की लेवल की तरफ बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है तो फिर बेटर होगा, यहाँ पे आप वेट कीजिए, देखिए। अगर ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है प्राइस एक्शन को देखते हुए तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली आपको स्कैल्पिंग का ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक क्लियर ट्रेंड जो है अगर सेम रेंज में ओपन होता है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दे।